हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन है आपका, सबसे पहले एल्डिहाइड का देखते हैं हम प्रिपरेशन। जो आपका एल्डिहाइड है उसको सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला जो इसका प्रिपरेशन है एल्डिहाइड का, सबसे पहला इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैंने आपका यहाँ पे ये आपका कोई अल्कोहल ले लिया, सपोज करो ये सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ अल्कोहल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है तो एक हाइड्रोजन एक यहाँ से लेफ्ट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, और एक यहाँ से राइट से होगा, और एक लेफ्ट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी गेट कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप जो हमको चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, यू नो, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये तो थी सिंपल रिएक्शन टू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नाउ अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे RCH2OH है, दिस इज़ योर एल्कोहल RCH2OH। इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ऑक्सीडेशन करवाया बेटा। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे मैंने करवाया, तो यहाँ पे क्या बेटा, क्या बनेगा, RCHO। ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा आपका RCHO। ठीक है, अब अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, ध्यान देना कि हमें क्या चाहिए, एल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर RCH2OH का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो इट विल बी कन्वर्ट बाय एल्डिहाइड, नो डाउट। ठीक है, ये आपका एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अब आपका इसका ऑक्सीडेशन कंट्रोल नहीं करोगे तो यानी कि अगर ये कंट्रोल नहीं करोगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, RCOOH। ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो जाएगा। दिस इज़ योर रिएक्शन। ध्यान देना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बताना जा रही हूँ मैं। जैसे कि आपका एल्कोहल है, दिस इज़ योर एल्कोहल, तो इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, तो मेरा ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं रोकती हूँ तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करना है, हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे मैंने वही फर्दर एल्कोहल ले लिया, RCH2OH। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे ओनली एल्कोहल चाहिए। ठीक है, आई नीड ओनली एल्डिहाइड। ठीक है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, मुझे बस एल्डिहाइड की सिंथेसिस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे Cr2 से, यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे ओनली आपका टू फॉर्म एल्डिहाइड, आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स बनेंगे। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो आपका फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से आप बेटा इसको ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हमारा एल्डिहाइड से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ अभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, कॉर्नर में ध्यान से देखो, माइल्ड जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनके नाम देखो। सबसे पहला है आपका, ये 3 होते हैं मोस्टली। ठीक है, एक है CrO3, दूसरा है इसका PCC, क्या नाम है, PCC। इसको बोलते हैं पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ध्यान देना, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। इसको मैं बता दूं, ये मिक्सचर होता है, ये जो आपका पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट होता है, मिक्सचर होता है आपका इन तीनों का। ये आपका कोई हेट्रोसाइकिल है और यहाँ पे CrO3 प्लस HCl, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इन तीनों का, ये आपका तीनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, PCC कहलाता है। ध्यान देना। ठीक है, और तीसरा होता है फेडिंग सोल्यूशन।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता रही हूँ मैं, इनको नोट करते जाओ। फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, और फोर्थ होता है आपका टॉलेंट रिएजेंट। ये आपने पढ़े हैं, टॉलेंट रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम एल्कोहल, तो किससे होगा? आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा। और आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं बेटा? CrO3, PCC, पिरीन, क्लोरोक्रोमेट, फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंट रिएजेंट। इनको आगे मैं फर्दर बताऊंगी क्या क्या होते हैं फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंट रिएजेंट बेटा। तो बेटा ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही आपका ध्यान देना एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी कि फर्दर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने तो हमें आपको क्या डालना पड़ेगा अल्कोहल में? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने कॉर्नर में आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम सारे लिख दिए हैं, ये आप नोट कर लो, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं कि आपका क्या होता है कि ये चारों के चारों आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, कैटेगरी में आते हैं 1, 2, 3 और 4। तो आपका ये चारों के चारों आपके कैसे हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, के कैटेगरी में आते हैं आपके जो। लेकिन अब ये कहेंगे आपके स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए चारों। लेकिन जो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं बात करूं तो वो होते हैं बेटा आपके KMnO4, ठीक है। KMnO4, एसिडिक KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, एसिडिक KMnO4। तो अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में, ठीक है। यानी कि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो फर्दर इसका आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो था आपका फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं कीटोन की बात करती हूँ। ये तो आपका एल्कोहल एल्डिहाइड को बनाने के लिए था। अगर मैं कीटोन की बात करूँ तो कीटोन देखो यहाँ पे मैंने आपका, यहाँ पे ध्यान देना, एल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल लिया बेटा मैंने, ये देखो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन अगर मैं आगे बताऊंगी आगे की स्लाइड में कि अगर मैं कीटोन को बनाने के लिए अल्कोहल का यूज़ करूंगी तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल का यूज़ करूंगी, ठीक है। आगे देखो बच्चा, अब मैं बात करती हूँ कीटोन्स का। पहले आपने अभी जो प्रीवियस था वो एल्डिहाइड का करा था, कीटोन्स का। तो कीटोन्स आपका सेकेंडरी अल्कोहल से प्रिपेयर होता है। एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल से और कीटोन आपका सेकेंडरी अल्कोहल से प्रिपेयर होता है। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ध्यान देना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें भी यूज़ होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका इसमें भी यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, देखो RCH2, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3, ठीक है, की प्रेजेंस में ये आपका बन जाएगा डायरेक्ट ही कीटोन, दिस इज योर कीटोन। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है रिएक्शन में, डायरेक्ट ही आपका कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कीटोन है और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कीटोन मिलेगा आपका, ये ध्यान रखना। तो ये तो था पहले रिएक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि आपका जो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल से मिलता है और जो आपका जो कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है। लेकिन कौन सा ऑक्सीडेशन होगा इनका? ऑक्सीडेशन इनका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें अगर ये इनका करा तो ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चाहिए। तो ये तो था बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है सेकंड, फ्रॉम द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, वही एल्डिहाइड कीटोन इसमें दोनों ही प्रिपेयर होंगे, सेम ही है बेटा इसमें एक बिकॉज आपको पता है कि वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कीटोन या डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल सेम ही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ध्यान देना, हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसकी रिएक्शन देख लो, सिंपल सी है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया CH2OH, वही मैंने अल्कोहल ले लिया है। वही इसमें यहाँ पे मैंने क्या डाला है, कॉपर, और इसको मैंने
हीट कर दिया है 573 केल्विन पर, और ये मेरा आपको डायरेक्ट RCH2CHO मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपका एल्डिहाइड का। इसी से कीटोन भी मिलेगा। ठीक है, कीटोन में हमने क्या करा कि ये तो हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, आपको पता है कीटोन में क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। तो RCH2CH3, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। और फर्दर इसका हमने क्या डाला इसमें, वही कॉपर, और 573 सेम रहेगी बिल्कुल, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन। वी गेट कीटोन फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया। तो ये तो था आपका फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। कुछ नहीं है इसमें, ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल है, और सिंपल सा ये रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखो, थर्ड वाली कौन सी है आपकी, ये देखो बच्चा, थर्ड जो रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो है आपका ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, यानी कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स और अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो अल्कीन से आपका जो एल्डिहाइड एंड कीटोन उनको कैसे प्रिपेयर करा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में हम देखो, इसमें सिंपल एक लॉन्ग चेन होगी अल्कीन की एक लॉन्ग चेन मैं यूज़ करूँगी। सपोज करो मैंने प्रोपीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्रोपीन ले लिया। दिस इज योर प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज योर प्रोपीन, कोई मैंने अल्कीन ले लिया है। अब आगे मैंने क्या करा बेटा, इसमें मैंने O3 के साथ रिएक्ट करा। इसको मैंने किसके साथ करा, O3 के साथ, ओजोन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगी। देखो कैसे, CH3CH और CH2, देखो ये अरेंज हो जाएगा, आपका जो O3 है वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। एंड दिस कंपाउंड इज प्योरली सैचुरेटेड, यू नो। अब आगे देखो, अब मैं फर्दर इसका दोबारा से रिएक्शन करूँगी किसके साथ, ZN, यहाँ पे ये लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे ZN और H2O के साथ मैंने इसका फर्दर रिएक्शन करा। ये H2O है बेटा, H2O के साथ करा, तो ZN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या बनेगा बेटा, ये जो बॉन्ड यहाँ से देखो, ये टेम्पल टाइप का एक इंटरमीडिएट बना है। तो इसमें क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा, लाइक ये इस तरह, और ये यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेक होके हमें क्या बनेगा बच्चा, हमें दो कंपाउंड फॉर्म करेगा, यानी कि हमें इससे दो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगी। एक तो बेटा आपका HCHO एंड दूसरा होगा बच्चा आपका एसिटल्डिहाइड CH3CHO। ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा है, यहाँ से ये जो है, मैंने ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना था, यहाँ पे मैंने क्या करा, ZN और H2O डालने के बाद ये ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये आपका जो ये है CH2O, इसको मैं SCHO लिख सकती हूँ ना, ये आपका SCHO रिमूव हो गया, बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड जिसको आप बोलते हैं, और ये आपका CH3CHO। ठीक है, ये आपका CH3CHO, ये आपका CH3CHO बन गया, यानी कि एसिटल्डिहाइड। और ZN जो एक O बचा है, ये ऊपर वाला, ये ZNO एज ए आपका बाय प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि ZNO आपका रिमूव हो जाएगा, ZNO यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यानी कि आपको एल्डिहाइड फॉर्म मिल गया ना, आपका एल्डिहाइड मिल गया हमें किससे, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन का जब हमने ओजोनोलाइसिस करवाया तो हमें हमारा एल्डिहाइड मिल गया बेटा, एक एसिड एल्डिहाइड मिला है, एक फॉर्मल्डिहाइड मिला है। ठीक है बेटा, ना अब देखते हैं हम ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन से हमारा कीटोन कैसे बनता है। अभी मैंने आपको एल्डिहाइड बनाना सिखाया था, अब देखते हैं तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन से हमने एल्डिहाइड देखा, अब बताती हूँ मैं आपको कीटोन कैसे बनता है। देखो बेटा, वही आपको प्रोपीन, वो एल्कीन लेना है कोई आपका, यहाँ पे मैंने आपका 2-मिथाइल प्रोपीन लिया है। देखो कैसे 2-मिथाइल प्रोपीन कैसे बनता है, CH3 दिस इज योर CH2, इसको बोलते हैं बच्चा 2-मिथाइल प्रोपीन। अब वही हमने क्या करा, O3 के साथ रिएक्ट करने के बाद वही एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, CH3 टेम्पल सेट का, CH3O CH2
एंड CH3 यहाँ पे, और वो 2 ओ अरेंज और करने हैं मेरे को। ये देखो ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या डाला था उसमें, Zn और H2 की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, ये Zn है और H2O की प्रेजेंस में आपका ये फिर वही फर्दर ये आपका टूटता है, ब्रेक होता है। जैसे पहले मैंने आपका ब्रेक करा था ना, एक यहाँ से इस तरह से ब्रेक होगा और ये इस तरह से ब्रेक होगा। तो आपका पता है आपको क्या निकलेगा यहाँ से, फॉर्मेल्डिहाइड तो निकलेगा ही निकलेगा, SCHO यहाँ से, ये आपका CH2O, SCHO मैं लिख सकती हूँ, और आपका एक कीटोन निकलेगा, ध्यान देना, CH3CO, ये आपका O और ये आपका CH3। देखो ये वाला प्रोडक्ट पूरा बाहर निकल गया ना, CH3O, ठीक है बेटा। यानी कि ZNO आपका बाहर निकल जाएगा, एंड ZNO इज आल्सो ए साइड प्रोडक्ट, ये आपका ZNO हो जाएगा, ठीक है। कीटोन मिल गया ना हमारा, बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको बता दिया है कि हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर करते हैं ओजोलाइसिस ऑफ अल्कीन में। सबसे पहले प्रोपीन लिया था एल्डिहाइड बनाने के लिए, O3 के साथ करा, वो अरेंज हुआ एक टेम्पल्स की शेप में, एक इंटरमीडिएट बना, उसको ब्रेक करने के बाद 2 प्रोडक्ट बने, एक तो एल्डिहाइड एक फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे कीटोन को मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 मिथाइल प्रोपीन लिया है, O3 ऐड करा है, O3 के साथ रिएक्ट करने के बाद इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, उसको मैंने ब्रेक करा है, Zn और H2O के प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाएगा और आपका फॉर्मेल्डिहाइड बाहर निकलेगा और कीटोन आपका, दिस इज योर कीटोन आपका मिल जाएगा बेटा। सो ये तो थी आपकी बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन को हम सिंथेसाइज प्रिपेयर कैसे, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इनको बनाते कैसे हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको रिएक्शन कराए ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको पढ़ो।